हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग में होल्ड किया, सेलर्स को ऐड किया होगा, फिर सारे सेलर्स को निकाल चुका है मार्केट। और यहाँ पर ये होल्ड करके गया, तो यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे, एक सेलिंग हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, तो ये अब एक दोबारा सेलिंग हो सकती है। तो हम एक सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉर्निंग में। तो जैसे ही अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा गैप अप खुलता है, तो हम सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़े मोड़े जो बायर्स होंगे, अगर बचे होंगे बायर्स यहाँ पर, तो अगर गैप डाउन होता है तो वो सीधे निकल जाएंगे। और थोड़े मोड़े बायर्स को अगर ऐड करता है तो उस हिसाब से मार्केट ऐड करता हुआ नीचे जा सकता है, लेकिन मार्केट नेगेटिव ही दिखाई पड़ रहा है और न्यूज़ भी नेगेटिव ही आई है। न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी नेगेटिव बन रहा है और चार्ट के अकॉर्डिंग भी। तो फिर हम सेलिंग साइड के सेटअप को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाइंग साइड के ऊपर एसएल डायरेक्ट एसएल अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मार्केट मोमेंटम कर चुका है। जितने भी सेलर्स थे उन सेलर्स को निकाल चुका है। तो ऊपर जब सेलर्स निकल ही चुके हैं तो बाइंग में कैसे जाएगा मार्केट। तो हम सेलिंग साइड के सेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ज़्यादा गैप डाउन होता है तो वो फिर चार्ट के अकॉर्डिंग फिर हम जो बनेगा मॉर्निंग में चार्ट, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। डायरेक्ट अगर नहीं घुस सकते, अगर गैप डाउन ज़्यादा होता है और न्यूज़ को देख करके लग रहा है कि गैप डाउन ज़्यादा भी हो सकता है। सो ये कुछ सपोर्ट्स हैं और ऊपर ये रेजिस्टेंस है, देख सकते हैं आप। सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं, सेम ही बना है सेंसेक्स का भी। यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे, एक तो गैप डाउन हुआ था, ऊपर से मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, फिर थोड़ी देर होल्ड किया, ये सारे सेलर्स को निकाल चुका है मार्केट। तो हम एक जब सेलर्स निकल चुके हैं, सेलिंग साइड के ऊपर एसएल ही नहीं पड़े हैं, तो ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो मार्केट को हम कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं, फ्लैट के केस में, गैप डाउन के केस में और गैप अप के केस में हम सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बायर्स बैठे होंगे तो उनको भी टारगेट कर सकते हैं, या फिर कोई बायर्स नहीं ऐड करेगा उस हिसाब से मार्केट चल सकता है। सो बाइंग का तो प्लान बन ही नहीं सकता, सेलिंग का ही बना सकते हैं हम। अगर गैप डाउन ज़्यादा होता है तो फिर उसके हिसाब से जो मार्केट खुलते है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, लेकिन जहाँ तक हमें दिखाई पड़ रहा है अगर ज़्यादा भी गैप डाउन होता है तो भी हम सेलिंग साइड के सेटअप को ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ज़्यादा गैप डाउन होता है तो फिर जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं यहाँ पर लोग, वो निकलना चालू कर देंगे और फिर मार्केट और भी गिर सकता है। सो ये सपोर्ट है, कुछ कुछ रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं मार्क किए हुए हैं। तो निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट भी सेम ही है। बाय सेलर्स को निकाल चुका है तो ऊपर जा नहीं सकता। ऊपर जाकर करेगा ही क्या जब ऊपर एसएल ही नहीं पड़े हैं। जितने भी एसएल पड़े हुए थे सबको निकाल चुका है मार्केट उसी दिन। तो अभी हम गैप डाउन के केस में, फ्लैट के केस में और गैप अप के केस में सेलिंग साइड की साइड को आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ सपोर्ट्स हैं और कुछ रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह नई वीडियो के साथ।